ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था। आज अंधेरे में है इंसान। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे सब अंधियारे में अभी ठोकरे खा रहे हैं, बाबा आके अंधियारे से उजियाले में ले जाते हैं। तो बाबा ने कितना सुंदर आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुझे याद करते करते मेरे पास आ जाएंगे। तो बाबा के आज टाइटल भी बहुत अच्छे आए कि बच्चे बाबा सर्व का सदगति दाता है, सारी दुनिया की आत्माओं की सदगति कर देता है। फिर बाबा ने साथ साथ कहा कि बच्चे बाबा पतित पावन तुम पुकारते हो ना, हे पतित पावन आओ। तो प्रैक्टिकल में पतित पावन है, पतितों को पावन बनाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब बाबा जो है वो ज्ञान का सागर भी है, क्योंकि ज्ञान का भंडार भर भर के देता है। पहले तो पूरा कल्प ज्ञान था ही नहीं, आधा कल्प सतयुग त्रेता में तो था ही नहीं, और द्वापर कलयुग में ज्ञान की बजाय अज्ञान था। अब आके बाबा सत्य ज्ञान हम बच्चों को देता है। तो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, और फिर प्रेम का सागर है। तो बाबा आके कितना हम बच्चों को सागर बन के प्यार दे के बिल्कुल अपने जैसा प्रेम स्वरूप बना देता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे फॉर एवर, बाबा जो है ना वो फॉर एवर पवित्र है, पवित्रता का सागर। तुम फॉर एवर नहीं बनते, बाबा अनलिमिटेड पवित्र, और तुम बच्चे लिमिटेड पवित्र बनते हो, फिर अपवित्र बन जाते हो। हाँ, तो बाबा ने कहा चक्र चलता रहता। वह बाप है रचयिता इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बीज रूप चैतन्य बीज रूप है ना, तो बच्चे इसलिए बीज रूप उसका झाड़ जो है कितना बड़ा है। फिर बाबा ने कहा भक्ति पहले अव्यभिचारी और पीछे व्यभिचारी बनती है, तुम फॉर एवर बनते ही नहीं हो, क्योंकि ड्रामा में ही नोंद नहीं है। कोई आत्मा फॉर एवर पवित्र बन जाए इसकी ड्रामा में बाबा ने कहा नोंद ही नहीं। आज बाबा ने सर्विस पे भी जोर दिया, बच्चों को कम से कम 8 घंटा सर्विस में लगाना है। इसलिए बाबा ने कहा कि सर्विस में बच्चों को टाइम देना है, और तुम अपना तन मन धन अब बाप पर न्यौछावर करते हो। फिर बच्चे तुम तन मन धन पुराना दे के देखो, बाबा कितना बड़ा सौदागर है, तुम्हारा पुराना सारा लेके तुम्हें नया देता है। जितना तुम बाबा की ओर करते हो उतना तुम्हें जमा हो जाता है, इसलिए कई गुना पद्मों गुना जमा हो जाता है। फिर बाबा ने कहा बाप को जान गए तो बच्चे उस प्रॉपर्टी को भी जान जाएंगे ना। तो ऐसा सौदागर, ऐसा विरला कोई व्यापारी ऐसा सौदा करे, बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, है नया बनना। तो ये बाबा ने कहा विरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे। तो फिर बाबा ने आगे चल बाबा ने कहा कि बच्चे ये सन्यासी आदि माताओं के चरणों में आके पढ़ेंगे। हाँ, देखते तो चलो आगे कैसे सब आज ही पढ़ रहे हैं। दादियों दीदियों के सामने कितने बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते हैं, दिल से महिमा करते हैं। तो आज वो टाइम आ चुका है जो बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा तुम्हारा काम है नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना, ये तुम्हें धंधा मिला हुआ है जो तुम्हें करना है। फिर बाबा ने कहा तुमको माया ने कितना मैला बना दिया, मैला बना 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 डर्टीएस्ट। अब फिर बाबा फिर क्लीनेस्ट बना दे। डर्टी से फिर क्लीन बन जाते। कोई तो बाबा ने कहा अजामल जैसे पापी हैं, बाप सटका लगाते अजामल जैसे पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग में ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये तुम बच्चों को ध्यान में रखना है कि अजामल जैसे पापियों को कैसे भगवान आके सटका लगाते। कोई तो बाबा ने कहा फट जाते कपड़े और कोई फिर मैल निकल जाता। तो बच्चे मैं तो अपकारियों का भी उपकार करता हूँ, पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाता हूँ। कितनी पाप आत्माएं अपना अनुभव सुनाती हैं, बाबा का बन के पुण्य आत्मा बने। बाबा ने कहा तुम बच्चे अब ज्ञान और योग की सीढ़ी चढ़ते, ये सीढ़ी कितना ऊपर ले जाती है, सेकंड में जीवन मुक्ति हम बच्चों को पहुंचा देती है। तो फिर बाबा ने कहा जितना जो ज्ञान धारण करता जाएगा
उतना उसका अंधियारा विनाश होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा पवित्रता है सबसे मुख्य, बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल, ज्ञान योग से पवित्र बनाता हूं। मूल बात है पवित्रता की। पवित्रता के सभी मैनर्स को बाबा ने कहा अच्छी तरह से धारण करना है। प्योरिटी तो सबसे मुख्य फाउंडेशन है। सब जानते हैं ब्रह्मा कुमारी का फाउंडेशन प्योरिटी। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, गाया जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। प्रैक्टिकल में इस वक्त सतगुरु ज्ञान अंजन देते हैं और अज्ञान का अंधेरा विनाश हो जाता है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, सीता रावण को पीठ करती और फिर बच्चे राम की ओर मुंह करती है। तो ये बच्चे पीठ करती और तुम बच्चों को भी जब माया आए पीठ कर देनी, अब बाबा आए तो मुंह कर देना। बाबा ने खिलौना बनाया था, दादी जानकी को कहा तो फिर 100 ऐसे खिलौने लेके आए बड़े सस्ते में, 1 रुपए का 2 रुपए का, जहां से बनता था। बाबा बहुत खुश हुआ। माया आए पीठ हो गई सीता की, बाबा आए मुंह हो गया। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, हम आत्माओं को स्वीट होम निर्वाण धाम है, तुम सबको मेरे पास आना है, तुम सब ब्रदर्स हो। बाबा ने कहा सब कौन हो? भाई भाई, ब्रदर्स हो। तो बाबा ने जो सबसे अच्छा कहा, हम सब ब्रदर्स हैं और तुम सब भाई भाई हो, इसलिए जितना मुझे याद करेंगे तुम स्वीट होम स्वतः ही मेरे पास आ जाएंगे। इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। पावन सृष्टि रच शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। तुम्हें पुरानी दुनिया को छोड़ना है। फिर बाबा ने कहा तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाना है। फिर बाबा ने कहा शरीर भी नया मिलेगा तो तत्व भी पवित्र बनते जाएंगे। तो ये शरीर नया मिल रहा है ना, तो इस वक्त तुम्हें पवित्र बनते जाएंगे। तुम्हें 21 जन्मों के लिए राजाओं को, वैकुंठ सतयुग को कहा जाता है। श्री कृष्ण सतयुग में था, वह है देवी संप्रदाय, जहां तुम सबको वर्षा मिलना है, सर्व। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे, अब तुम वर्षा प्राप्त करते हो बाबा से। आज की मुरली में वरदान बाबा ने कितना सुंदर वरदान दिया। सर्व के गुण और देखने और संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकृत उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। बाबा ने कहा गुण देखो, सदा संतुष्ट रहो, संतुष्ट औरों को भी रखो, ये उत्कंठा रखो, मुझे सबको संतुष्ट रखना है। सर्व को संतुष्ट रख के तो उत्कंठा रखनी है। बाबा ने कहा कि बच्चे, इससे बच्चे क्या होगा, गुण देखने से तुम्हें शक्ति मिलेगी और सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भाव। कितना बाबा ने कहा गुण मूर्त बन जाएंगे। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया, बेहद की वैराग्यवर्ती का फाउंडेशन, ये आज का स्लोगन है, बेहद की वैराग्यवर्ती का फाउंडेशन मजबूत करो तो सेकंड में शरीरी बनना सहज हो जाएगा। वैराग्य आ जाए, पुरानी दुनिया से वैराग्य, क्योंकि दुनिया में कितना किच्चड़ पट्टी लगा पड़ा है, तो उससे वैराग्य। फिर किससे वैराग्य चाहिए? फिर पुरानी देह से वैराग्य। बाबा हमेशा कहते छी छी देह बच्चे, पतित शरीर है। हाँ, बेकारों द्वारा पैदा हुई पतित शरीर से बच्चे क्या लगाव लगाना, इससे वैराग्य। व्यर्थ संकल्पों से वैराग्य, खम खा के व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं, उनसे भी वैराग्य चाहिए। और फिर बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे व्यर्थ संकल्पों से वैराग्य, व्यर्थ और विकल्प विकारों से तो बहुत ही वैराग्य। विकारी कोई संकल्प आए एकदम करंट की तरह, ना 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 ना, उससे वैराग्य। पुराने देह के संबंधियों से वैराग्य। और किससे वैराग्य? ये साइंस का पंप एंड शो, इससे भी वैराग्य। तो बच्चे इससे अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। आज का व्यक्ति इशारा 1 जून शुरू हुआ, एक तो मम्मा डे शुरू हो गया। 1 जून से 24 जून सभी कोशिश करो कम से कम 3 घंटा योग स्पेशल बैठ के जरूर करना है।
ये मम्मा तपस्विनी थी ना, तो हमें भी तपस्वी बनना है ना। तो आज का व्यक्ति इशारा बाबा ने जो कहा कि सदा हर्षित रहकर क्या करना है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।